सो दिस इज़ द टाइम टू अचीव योर हायर पोटेंशियल। मैं आज ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ, चलो आपको बताता हूँ एक स्टोरी से। अभी मैं टहलने जाने वाला था और टहल रहा था, और मेरा दोस्त मुझसे ये बात पूछता है कि यार तेरे पास पीसी है, तेरे पास अच्छी स्किल है, अच्छा टाइम है, तो क्यों नहीं तू एडिट करता। तो जो मैं सोच रहा था इतने दिनों से, वही उसने मेरे को बात बोली कि क्यों नहीं तू बनाता वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस डाल इंस्टाग्राम पे। तेरी लाइफ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो क्यों नहीं डालता तू उसके बारे में। अब इसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है कि क्यों नहीं डाल पा रहा हूँ मैं। इसका एक आंसर ये हो सकता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, बट ये तो गलत है यार। मैं दिन में 2 घंटे 3 घंटे ऐसे ही बैठा रहता हूँ, मतलब बैठा इन द सेंस, जो कहते हैं ना एकदम सुन्न हो जाना, वैसे रहता हूँ एकदम ऐसे। कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं करती, कुछ भी मन नहीं करता, बस चीज़ों को देखते रहना और फील करना, बेसिकली चीज़ों को, बस वही रहता है। तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आ रहा था कि क्यों नहीं कर पा रहे। दूसरा क्वेश्चन, जो हम कर रहे हैं अभी, उसको कब जीत मिलेगी, है ना। मैं सबसे हम कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई की है, आप यूट्यूब वीडियो बना रहे हो तो यूट्यूब वीडियो, मतलब कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो उसमें कब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। दो क्वेश्चन थे जो मेरे दिमाग में आए थे उस समय, और वो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि उसका आंसर क्या हो सकता है। अगर आपके पास आंसर है तो कमेंट में बताना, नहीं तो इस वीडियो में तो पता चलने ही वाला है कि आंसर क्या है। सो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, उसको समझना ही कॉम्प्लिकेटेड है बेसिकली, कि आपको पास सब कुछ है बट आप कर नहीं पा रहे हो चीज़ों को। इसके मेनली 3 कारण हो सकते हैं कि क्यों नहीं इंसान कर पाता। पहला कारण, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। उस बंदे के पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कॉन्फिडेंस से मेरा मतलब है कि उसके पास इतना जिगरा ही नहीं है कि वो काम कर पाए। अब आप बोलोगे नहीं यार जिगर तो बहुत है, ये वो फलाना ढिमका, बट जो एनर्जी है ना वो लिमिटेड है, हम सबको पता है। आपके अंदर एनर्जी इनफाइनाइट नहीं है, आपके अंदर लिमिटेड एनर्जी, उसमें लिमिटेड काम करना है आपको, और उससे कुछ अचीव करना है, तो आपको काम करना पड़ेगा, और काम करते जाओ आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो चलो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास है कॉन्फिडेंस, मैं मान लेता हूँ, और मेजॉरिटी के पास होता ही है, स्टार्टिंग में तो होता ही है सबके पास। दूसरा कारण है टफनेस। मान लो ये पेपर है, ठीक है, ये पेज है, अब मैं इसे फाड़ने का ट्राई करूँ, अब ये कितनी टाइम में फट जाएगा। मैं इसे धीमे धीमे स्ट्रेंथ बढ़ाता जाऊँ फाड़ने की, मेरी जो ताकत है वो देता जाऊँ तो ये फट जाएगा। बस वही चीज़ है, आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो बहुत कम है, जो टफनेस है वो उतनी है ही नहीं कि जो आपको अचीव करना है वो मिल पाए। आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, एक्चुअली में तो किसी को पता ही नहीं है कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो कंफ्यूज्ड है। कभी सोचता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन है मैं सबसे ज़्यादा अमीर इंसान बन जाऊँ, कभी कहता है कि नहीं मैं मिलियनेयर बन जाऊँ, कभी कहता है नहीं मैं यार सबसे टॉप स्किल वाला इंसान बन जाऊँ, कभी कहता है मैं जॉब में अच्छा बन जाऊँ, कभी कहता है मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम कर लूँ। खुद को ही क्लियर नहीं है कि पर्पस क्या है, जीना क्यों है, क्या हो रहा है लाइफ में। और वो बहुत कॉमन बात है, ऐसा नहीं कि आपको ही है, सबको होता है वो, दिस इज़ नॉर्मल, ठीक है, उसमें कोई बड़ा चढ़ाने वाली बात तो है नहीं। तो क्वेश्चन पे आते हैं यार कि टफनेस नहीं है हमारे पास। जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में टफनेस ही नहीं है, हमें सहने की क्षमता जा चुकी है, बाय द सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम जा चुकी है बुरी तरीके से। तीसरी जो चीज़ जो कि मुझे लगता है कि हाँ ये तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वह है लैक ऑफ प्रोटीन। अब ये कई लोग कहेंगे अरे यार इसमें कहाँ प्रोटीन आ गया यार, इसका कहाँ कोरिलेशन है प्रोटीन से, बट है। अगर आपका खाना सही नहीं है तो आप काम नहीं कर पाओगे, दिस इज़ लिटरली राइट थिंग। तो कैसे भी करके अपना खाना ठीक करो, प्रोटीन ठीक करो, डाइट ठीक करो, और स्लीप ठीक करो, काम करो, पढ़ो, आप देखोगे रिजल्ट अच्छे आएंगे। चलो अब रिजल्ट अच्छे आएंगे से दूसरे पॉइंट पे सीधा चलते हैं। ये रिजल्ट कब आएंगे, हम अच्छी डाइट ले रहे हैं, हम अच्छी नींद ले रहे हैं, कभी कभी नींद बिगड़ जाती है लेकिन मेजॉरिटी टाइम अच्छी नींद ले रहे हैं, 6 6 घंटे सो रहे हैं, हम डेली उठते हैं, जिम जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बट सक्सेस कब मिलेगी, वेयर, कब जो चाहिए वो मिलेगा।
अगर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आपको उस प्रोसेस में मज़ा नहीं आ रहा है, उसमें आपको खुशी नहीं मिल रही है। ठीक है, अगर आप ऐसा काम कर रहे हो जिसकी प्रोसेस में आपको बिल्कुल मज़ा ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो काम आपके लिए है ही नहीं। ठीक है, तो उसके वो क्यों कर रहे हो आप, पहले वो फाइंड करो। क्या आपको पैसा चाहिए बहुत ज़्यादा, क्या आपको बहुत ज़्यादा फेम चाहिए, या बहुत ज़्यादा क्या चाहिए। जैसे जस्ट लाइक यूट्यूब, मेरा एग्जांपल देता हूँ। मैं ये यूट्यूब चैनल क्यों बना रहा हूँ, जस्ट फॉर मेकिंग मनी, नॉट, क्योंकि अगर मैं ये चीज़ पैसे के लिए कर रहा होता तो ये होता कि मैं यूट्यूब छोड़ चुका होता अभी तक, क्योंकि अभी तक कोई पैसा 1 रुपया नहीं मिला। ऊपर से गया है पैसा, ये माइक में पैसा गया है, फ़ोन में रिकॉर्डिंग करने में एनर्जी गई है, एडिटिंग करने में एनर्जी गई है, सो रिकॉर्डिंग करने में एनर्जी गई है, तो ऊपर से सब जा रहा है, कुछ आया नहीं है अभी तक। एक चीज़ आई है, वो है स्किल। मैं बोल पा रहा हूँ कॉन्फिडेंसली, मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ कैमरे से, अब मुझे कोई फियर नहीं रह गया है। मैं और ये प्रैक्टिकली लाइव देख सकता हूँ। मैं जब बाहर निकलता हूँ, जब लोग व्लॉग बना रहे होते हैं और शर्मा रहे होते हैं, डर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे बना रहे होते हैं, खड़ खड़ खड़, उनके हाथ काँप रहे होते हैं, वो बोल नहीं पा रहे होते हैं, तो गाइस हम आ चुके हैं आज, आज गाइस गाइस, फिर ऐसे देखते हैं आजू बाजू, फिर मोबाइल रखते हैं, फिर यहाँ से तो गाइस गाइस, मैं उनसे मोबाइल लेता हूँ, तो गाइस आ चुके हैं, हम देख सकते हैं, ये सारी मेरी कॉलेज है, ऐसे करके बनाने लग गया। मतलब मेरी इनसिक्योरिटीज़ जा चुकी है, और जो कहते हैं ना सोशल एंग्जाइटी, वो भी बहुत हद तक जा चुकी है, ऐसा नहीं कंप्लीटली, कैमरे को लेकर तो जा चुकी है। आप मुझे बड़ी भीड़ में खड़ी कर दो और कह दो ये रहा कैमरा, शूट, आई विल शूट इट, कोई फियर नहीं, आई विल मेक अ व्लॉग, आई विल मेक समथिंग लाइक दिस, कुछ भी कर लूँगा मैं। आप बोलोगे उधर जाके चिल्लाओ, मैं चिल्ला दूंगा। है ना, आई डोंट गिव के भाई हाँ नहीं यार, क्या लोग क्या सोचेंगे ऑन द थिंग्स, अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मेजॉरिटी सब ऐसे ही बनते जा रहे धीमे-धीमे कि अब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और नहीं पड़ना भी नहीं चाहिए। सो बैक टू द पॉइंट भाई, क्या करें, रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा है, अचीवमेंट नहीं मिल रहा है कुछ। तो प्रोसेस से प्यार नहीं है, ये मैंने बताया आपको, बट क्या करें अब। इसका एक सॉल्यूशन मेरे को मिला है, वो है कि जो आप कर रहे हो उससे प्यार कर लो अब। जो आपकी प्रकृति में है अब वो करो, और रिग्रेट को ज़ीरो मिनिमाइजेशंस कर दो एकदम। ज़ीरो तो नहीं किया जा सकता, पर मिनिमाइज़ ज़रूर किया जा सकता है कि क्या मैं ये करूँगा तो मुझे रिग्रेट भविष्य में ज़्यादा होगा, कम होगा, वो सोचो और फिर करो उसे। क्या अभी मैं जस्ट फॉर द एग्ज़ाम्पल, क्या अभी मैं सोऊँ ना और वीडियो बनाऊँ, उसे एडिट करके अच्छे से एडिट करके थंबनेल अच्छा बना के वीडियो डालूँ, व्यूज़ अच्छे 100-200 व्यूज़ लेके आऊँ, तो क्या मेरे अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ नहीं होंगे? ये सोचो। जब ये सोचोगे, आपको अच्छा फ़ील होगा। और पहले ही आपकी लाइफ़ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, एक और प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हो? है ना? एक और आप बर्डन ले रहे हो कि यार आज का काम भी ख़त्म नहीं हुआ, ये बर्डन को हटाओ, आज का काम तो ख़त्म करो, आज की चीज़ें जो बाकी रह गए उसे ख़त्म करो, रिज़ल्ट तो आएगा ही आएगा, या पता है ना भी आए, पर जो प्रोसेस है उसमें प्रेम होगा आपका, तो आपको आनंद आएगा। हाँ, ये मैं एडमिट करता हूँ कि आप रोज़ इतना पेशेंस नहीं है सबके अंदर, है ना? हमें तो रिज़ल्ट चाहिए, रिज़ल्ट के लिए भाई अब क्या कर सकते हैं, देयर इज़ नो ऑप्शन। आपको भी पता नहीं, किसी को आप ऐसा नहीं कह सकते कि 3 साल में रिज़ल्ट मिल जाएगा, 6 महीने में रिज़ल्ट मिल जाएगा, कोई नहीं कह सकता, है ना? और अगर चलो ये जो सरकारी एग्ज़ाम्स हैं उनका तो फिक्स रहता है, ये रिज़ल्ट ये टाइम पे मिलेगा, और जो बिज़नेसेस है उनका फिक्स नहीं रहता है, कब मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ नहीं पता। गवर्नमेंट एग्ज़ाम का भी सेम ही रहता है कि रिज़ल्ट कब मिलेगा वो तो पता है, पर क्या मिलेगा वो किसी को नहीं पता। पॉज़िटिव, नेगेटिव, नो वन नोज़ क्या होगा। तो इसके लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लव योर वर्क, आप उससे प्यार कर लो, बस, और कुछ नहीं किया जा सकता। देयर इज़ नो ऑप्शन ऑन इट। आप उसे चेंज करने का ट्राई करोगे, ट्राई करते रहोगे, फिर जो चीज़ आप कर रहे हो अभी उसे छोड़ोगे, फिर दूसरी चीज़ ट्राई करोगे, उसमें आप ही कंटाल जाओगे, अरे मेरे खुद से ही आपका भरोसा उठ जाएगा, आप खुद से अंदर से ही टूट जाओगे। सो नेग्लेक्ट द थिंग, उसको हटा दो पूरी तरीके से, और आपको जो इच्छा कर रही है वो कर दो।
जैसे मुझे अभी इच्छा कर रही थी यार, बनाते हैं शॉर्ट ब्लॉग, वॉइस रिकॉर्ड करते हैं और वो सब, तो मैं बनाने वाला हूँ। भले मैं 7 दिन में 1 बनाऊँ, पर मैं बनाऊँगा, मेरी ज़िंदगी के बारे में बताऊँगा। तो चलो एक वीडियो डाल के देखते हैं क्या होता है, और उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा, इंस्टाग्राम पे डालूँगा, यूट्यूब पे भी डालूँगा, इसी चैनल पे, देखते हैं क्या होता है।